अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का और बहुत ही इजी बनने वाला शादियों वाला कोरमा। आप शादियों से खाते हैं चिकन कोरमा, तो आज आप घर में ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, शादियों वाला शाही कोरमा बनाते हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो शाही कोरमा बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो चिकन है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। तो लेग पीस के भी मैंने 2 हिस्से करवा लिए हैं। अगर आपको 2 हिस्से नहीं पसंद तो आप इसे बढ़ा ही रहने दो। तो ये आधा किलो चिकन है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज से इन्हें मैंने इसे चॉप किया और इन्हें फ्राई कर लिया। तो ये फ्राई किए हुए प्याज हैं, अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लिया मैंने। तो टमाटो प्यूरी ली है मैंने हाफ कप। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, थोड़ा सा पानी डाला और इसकी टमाटो प्यूरी बना ली। तो ये टमाटो प्यूरी हाफ कप है। दही ली है मैंने हाफ कप। ऑयल लिया है मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम, 3/4 कप कह लें। तो 1 अदद मैंने तेज़पत्ता लिया है। 2 बड़ी इलायची ली है। ज़ीरा लिया हाफ टी स्पून और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए छोटे वाले। 2 हरी मिर्च लिए ने मैंने दरमियान से काट लिया। और लेमन जूस हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। कटा हुआ हरा धनिया लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। केवड़ा एसेंस के हम चंद कतरे इस्तेमाल करेंगे, 2 या 3 कतरे। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं आता आप इसे अवॉइड करें। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून जायफल जलवत्री का पाउडर लिया 1/4 टीस्पून। काला नमक लिया है 1/4 टीस्पून और लौंग लिए 3 अदद। और मसालों में मैंने कुछ यूँ लिया है, धनिया पाउडर लिया 1 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर लिया 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया 1 टीस्पून और कोरमा मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून। किसी भी ब्रांड का आप इसे यूज़ कर लें, कोई भी कोरमा मसाला। कसूरी मेथी ली है मैंने हाफ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर लिया है हाफ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर लिया 1 टीस्पून। नमक लिया 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। काली मिर्च ली है हाफ टी स्पून और हल्दी ली है 1/4 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें शाही कोरमा बनाने के लिए शादियों वाला। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ा ली चूल्हे पे और फ्लेम हमारा मीडियम के दरमियान है और इसमें डालेंगे ऑयल। तो 3/4 कप है, 1 कप से थोड़ा सा कम। तो मैंने इसी ऑयल में प्याज़ों को फ्राई किया था, तो आप भी वही ऑयल यूज़ करें। इसमें जायका प्याज़ों का होता है तो ये बहुत मज़े का बनता है। तो अब इसमें ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े और ज़ीरा। इन्हें डालने के बाद इसे 30 से 40 सेकंड के लिए कड़कड़ा लेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो तब इसके अंदर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो देखिए 30 सेकंड हो गए हैं, खुशबू आना शुरू होगी। अब इसमें डालेंगे लहसुन जो कि 1 टेबलस्पून था और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून बचा के रख लेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस पॉइंट पे डालना है। तो लहसुन अदरक को डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए लो फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई किया है। तो 3 मिनट इसे हो गए हैं फ्राई होते हुए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो 3 मिनट हो गए इसे फ्राई होते। तो अब इसमें डालेंगे चिकन जो मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो अच्छी तरह से वॉश किया हुआ चिकन डाल दिया है। तो इसे अब थोड़ा सा फ्लेम हाई करेंगे और इसका कलर चेंज होने देंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर डालेंगे जो हाफ कप मैंने दही ली थी, हाफ कप में से इसमें अभी डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे दही के। ये तीसरा। तो दही डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे दही के साथ भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसका कलर भी अच्छा सा चेंज हो गया है और बहुत अच्छा से फ्राई हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे तमाम के तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए हैं। मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर डालेंगे तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो आप पेपरिका पाउडर अगर है तो डालें, नहीं है तो रहने दें। तो जो बाकी का बचा हुआ दही था वो अब डाल देंगे सारा इसमें, सारा साफ कर लेंगे। दही डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे टमाटो प्यूरी जो कि हाफ कप है। टमाटर को
पीस लें थोड़ा सा पानी डाल के और ग्राइंडर में अच्छी तरह से इसकी प्यूरी बना लें। तो अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। मसाला देखिए अभी से बहुत अच्छा का लग रहा है, मज़े का लग रहा है। तो अच्छी तरह से ये मिक्स कर लिया है। अब हम इसे पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो देखें 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए मीडियम फ्लेम पे। तो इसका जो टोमेटो का प्यूरी का पानी था और दही का पानी था अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। देखिए ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। तो इस पॉइंट पे इसमें डालेंगे पानी हाफ कप। आप अपने टेस्ट के मुताबिक या अपनी ग्रेवी के मुताबिक पानी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो अब इसमें अंदर जो कुटी हुई अदरक हमने बचा के रखी थी 1 टीस्पून, वो इस पॉइंट पे इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अदरक को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे फ्राई किए हुए प्याज, जिनको मैंने पहले चॉप किया अच्छी तरह से और बाद में इन्हें फ्राई कर लिया। तो हाथों की मदद से इसे क्रम्बल कर लेंगे, क्रश कर लेंगे। तो हाथों की मदद से करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे, अच्छी तरह से सारे साफ कर लेंगे। तो प्याज डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे जायफल जलवतरी का पाउडर, काला नमक और जो लौंग 3 लिए थे वो। अगर आपके पास हरी इलायची का पाउडर है तो आप 1/4 टीस्पून वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद तो मैंने नहीं डाली। तो देखें अब इसमें डालेंगे 2 से 3 कतरे केवड़ा एसेंस के। अगर आपको केवड़ा एसेंस नहीं पसंद तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो केवड़ा एसेंस डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे ऊपर से कवर करके लिए पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए और पानी जो हमने डाला था हाफ कप वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो इसकी देवे मसाला बहुत बोटियों पे चढ़ चुका है और बहुत अच्छा सा बन चुका है, फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें जो 2 अदद मैंने दरमियान से काट के रख ली थी। तो हरा धनिया डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस। तो चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, टेंडर हो चुका है। तो लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डालने के बाद इसे ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन दम पे, लो फ्लेम पे तकरीबन इसे रहने देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए इसे ऊपर से कवर करेंगे लो फ्लेम पे। तो देखें 5 मिनट हो चुके हैं इसे दम पे लगाए हुए। तो देखें ग्रेवी और मसाला बहुत ही मज़े का रेडी हुआ है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारा मज़े का शादियों वाला शाही कोरमा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपके घर में मेहमान आ गए तो आप उनको बना के दें, वो आपकी तारीफ़ करेंगे और आपकी वाह वाह करेंगे कि बहुत ही मज़े का बना है। तो बहुत ही इसे बनाना ईजी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बड़ों को बना के दें, बच्चों को बना के दें, सभी को बहुत मज़े का लगता है। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी सिंपल सी और ईजी सी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।